तो हम लोग आज की क्लास में इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ कंडीशंस जो कि कभी कभी यूज होती हैं, कभी कभी अप्लाई करनी पड़ती हैं। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। जैसे हम कहें हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट। तो इन सभी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इन सभी में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स की जगह कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं और इसकी जो वैल्यू रहती है वो जिस फॉर्मेट में रहती है उस फॉर्मेट को इंटीग्रेट किया जा सकता, बट ऐसे फॉर्मेट को इंटीग्रेट नहीं कर सकती। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस, तो जैसे 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो 2 cos स्क्वायर x कितना आएगा? cos 2x प्लस 1। फिर cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1। तो जब भी cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो cos स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मेट नहीं है। ये हो गया cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखा। ऐसे ही cos 2x का साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इधर से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x। तो जब भी हमें साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर x वाले टर्म को ऐसा लिखो। अब साइन क्यूब एक्स को कॉस क्यूब एक्स वाली कंडीशन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3x का। तो साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इससे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो तो ये वाला फॉर्मेट इधर आ जाएगा। तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो इधर से साइन क्यूब x की वैल्यू फाइंड करो तो साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो जब भी हमें साइन क्यूब x को इंटीग्रेट करना है तो साइन क्यूब x की जगह ये फॉर्मेट लिखकर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही cos का होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इधर से cos क्यूब x की वैल्यू फाइंड करो तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x। अब देखो cos क्यूब x की वैल्यू निकालो तो cos क्यूब x इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में cos 3x प्लस 3 cos x। समझ में आ गया? तो हमने cos क्यूब x की वैल्यू निकाली 1/4 ब्रैकेट में cos 3x प्लस 3 cos x। तो जब भी हमें cos क्यूब x को इंटीग्रेट करना है तो cos क्यूब x की जगह ये लिखेंगे, साइन क्यूब x की जगह एक कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर x की जगह वो और साइन स्क्वायर x की जगह ये। समझ में आ गया? अब इन चारों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट वाला इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है,
सबसे लास्ट वाला, या पहले इंटीग्रेट कर दो साइन स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने लिख दिया 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2 बाहर ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x और 2x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलग करेंगे, cos 2x को अलग करेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे, माइनस cos 2x को, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का होता है x, माइनस cos 2x का इंटीग्रेट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, cos ax प्लस b के अकॉर्डिंग, तो cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन x के कॉफिशिएंट का डिवाइड प्लस a। समझ में आ गया। अब ऐसे हम cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखना है, 1/2 cos 2x प्लस 1, फिर क्या करेंगे 1/2 को आगे ले लेंगे और इंटीग्रेशन ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1 और 2। समझ में आ गया। अब cos 2x प्लस 1 को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का भी किया था हमने, cos 2x का sin 2x और अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन प्लस x प्लस, तो ये हो गया cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब sin क्यूब x और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना सीखना। तो देखो यहाँ पर sin क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है, तो sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इधर से sin क्यूब x की वैल्यू क्या आई है, 1/4 ब्रैकेट में 3 sin x माइनस sin क्यूब x, तो ये वैल्यू इस जगह हम पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x की जगह 1/4 ब्रैकेट में 3 sin x माइनस sin क्यूब x और dx, तो क्या आएगा 1/4 इधर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x और माइनस sin क्यूब x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए दोनों को सेपरेट कर देंगे। 3 sin x का इंटीग्रेशन 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन तो 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस sin 3x को किसके अकॉर्डिंग, sin ax प्लस b के अकॉर्डिंग, तो sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन माइनस cos ax प्लस b अपॉन x का कॉफिशिएंट, तो इधर आएगा माइनस cos 3x और x के कॉफिशिएंट का डिवाइड और प्लस c, तो ये आएगा 1/4, इधर आएगा -3 cos x और प्लस cos 3x अपॉन 3 और प्लस c। समझ में आ गया। ऐसे ही हम करेंगे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, तो cos क्यूब x को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इससे cos क्यूब x की वैल्यू निकाली तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x, cos क्यूब x 1/4 ब्रैकेट में cos 3x प्लस 3 cos x, तो कितना आया 1/4 ब्रैकेट में cos
3x प्लस 3 cos x और 3x, तो 1/4 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x और 2x, तो इधर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और x के कॉफिशिएंट का डिवाइड प्लस 3 cos x का, तो cos x का 3 sin और इधर प्लस, समझ में आ गया। तो हमने sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin क्यूब x और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना सीख लिया। अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। इसका पहला ही क्वेश्चन देखो, 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो हमने अभी सीखा है साइन स्क्वायर वाले फॉर्मेट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो cos 2x का साइन की फॉर्मूला था, तो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इधर से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल है उस पर ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर का एंगल 2x प्लस 5 है, तो इधर भी इस एंगल को 2x प्लस 5 बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर इधर लिख दो 2x प्लस 5 इक्वल टू 1/2, इधर भी लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 5, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 4x प्लस 5, ये तो हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को ऐसा लिखते हैं, तो समझ में आ गया। तो क्या लिखना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos, इधर आएगा 4x, अच्छा यहाँ 2 का इंटू करो तो ये 10 हो जाएगा, 4x प्लस 10, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो जब 1/2 बाहर आएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 और dx, इधर आ जाएगा 1/2। अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करो, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन साइन cos 4x प्लस 10 मतलब cos ax प्लस b के अकॉर्डिंग, तो cos 4x प्लस 10 और x के कॉफिशिएंट का डिवाइड और प्लस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को कैसे हमने इंटीग्रेट किया, तो साइन स्क्वायर के साथ एंगल जो भी है तो साइन स्क्वायर को cos 2x के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना और 7.3 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बन जाएगा। सेकंड में क्या करना है, इस टाइप के फॉर्मेट में क्या करते हैं, साइन कॉस इंटू में कॉस साइन इंटू में साइन साइन इंटू में कॉस कॉस इंटू में, तो घर पर 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप इंटीग्रेट करोगे, हो जाएगा। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो ट्राई करना, जो नहीं होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।